आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में कांग्रेस बनाम आरजेडी बयानबाजी से गरमाई राजनीति। महागठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा था कि आरजेडी के साथ रहकर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं है और महागठबंधन अब बचा ही नहीं है। इस बयान पर आरजेडी ने तीखा पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। जो भी वोट कांग्रेस को मिलता है वह राजद की वजह से मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सीटें तो ले लेती है लेकिन उनका प्रदर्शन राजद के वोट पर ही टिका होता है। तिवारी ने कहा कि गठबंधन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए है और लालू प्रसाद व तेजस्वी यादव ने सहयोगियों का सम्मान किया है। ऐसे में इस तरह के बयान उचित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस तरह का बयान देने वाले नेता कहीं और ठिकाना तलाश रहे हैं। बिहार में सफेद जहर का कारोबार। घटिया पनीर जब्त। जंक्शन के पास दूध मंडी में खाद्य संरक्षा विभाग ने औचक छापेमारी कर करीब 500 किलो घटिया पनीर जब्त किया। बीटाडीन टेस्ट में पनीर काला पड़ गया जिससे मिलावट की पुष्टि हुई। साथ ही 100 लीटर से अधिक अमानक दूध नष्ट कराया गया। छापेमारी होते ही कई दुकानदार अपना माल छिपाकर भाग निकले। कार्रवाई का विरोध करने पर 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि पनीर में दूध की गंध और स्वाद नहीं था। मंडी की 2 लाइसेंसी दुकानों से भी नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग ने कहा कि मिलावटी उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जमुई रेल हादसे का असर। दूसरे दिन भी 12 ट्रेनें रद्द। 49 डायवर्ट। जमुई में आसनसोल मंडल के लाहाबंद सिमुलतला स्टेशनों के बीच हुए मालगाड़ी हादसे का असर दूसरे दिन भी जारी रहा। परिचालन बहाल न होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सोमवार को रेलवे ने 49 ट्रेनों को गया और भागलपुर के रास्ते डायवर्ट किया, जबकि 12 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को गया मार्ग से चलाया गया। हावड़ा अमृतसर, अमृतसर हावड़ा, कोलकाता सीतामढ़ी, सीतामढ़ी कोलकाता और हावड़ा मोकामा जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों को भी निरस्त करना पड़ा। मंगलवार को भी हावड़ा मोकामा और मोकामा हावड़ा ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई अप और डाउन ट्रेनों को गया। धनबाद, किऊल और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते डायवर्ट किया गया है। वहीं कुछ मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जा रहा है, जिनका संचालन जसीडीह या झांझा स्टेशन पर ही समाप्त अथवा प्रारंभ होगा। अनंत सिंह के काफिले पर हमला। 3 आरोपी गिरफ्तार। मोकामा विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान टाल क्षेत्र में प्रचार के अंतिम दौर में हुई हिंसा और गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 अक्टूबर को जदयू विधायक अनंत सिंह के काफिले पर हुए हमले से जुड़े 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान लखन महतो, अजय महतो और राम ईश्वर महतो के रूप में हुई है। उस दिन जदयू और जनसुराज समर्थकों के बीच अस्ताबाद खंधा में खूनी भिड़ंत हुई थी। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और कई लोग घायल हुए थे। हालांकि घटना का दूसरा पहलू भी सामने आया था। जनसुराज समर्थक नीरज कुमार ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया कि उसी दौरान अनंत सिंह और उनके सहयोगियों ने उनके दादा दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने अनंत सिंह समर्थक जितेंद्र कुमार के बयान पर दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार में जाम से मुक्ति की योजना परिवहन विभाग ने शुरू किया काम। राज्य के सभी जिलों में जाम से मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए परिवहन विभाग ने विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी जिलों से सरकारी वाहन चालकों, फुटओवर ब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल की सूची मांगी है। परिवहन सचिव राजकुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रवर्तन का विषय नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित चालक और व्यापक जागरूकता से ही सुधार संभव है। निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिला उन स्थानों की सूची तैयार करे जहां फुटओवर ब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता है। दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर वहां प्राथमिकता से सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। साथ ही सभी सरकारी वाहन चालकों की अपडेट सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इन चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सरकारी वाहनों का संचालन सुरक्षित और अनुशासित हो सके। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी, कानूनी उम्र के पेंच से 2 दिन टली शादी। सिवान जिले का युवक अपनी प्रेमिका से मिलने बलिया पहुंचा तो पूरा गांव इस प्रेम कहानी का गवाह बन गया। युवक युवती की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बुलावे पर युवक देर रात प्रेमिका के घर पहुंच गया। आहट पाकर घर वालों ने उसे पकड़ लिया और बंधक बना लिया। पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह प्रेमिका के बुलावे पर ही आया था। मंगलवार को युवक के परिजन भी बलिया पहुंचे और पंचायत बैठी। मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस की मौजूदगी में कागजात खंगाले गए। तभी पता चला कि युवती को बालिग होने में केवल 2 दिन शेष हैं। यदि तत्काल शादी होती तो वह कानूनन अवैध होती। इस पर दोनों परिवारों ने सहमति से तय किया कि 2 दिन बाद युवती के बालिग होते ही कोर्ट मैरिज कराई जाएगी। इस फैसले से विवाद शांत हुआ और पुलिस ने राहत की सांस ली। क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी के बाद दुल्हन फरार, स्टेशन पर ठगा रह गया दूल्हा। राजस्थान के जालोर जिले के हरचंद राम ने सासाराम कोर्ट में अंजलि नामक युवती से शादी की थी। शादी के लिए उसने करीब 2,95,000 रुपए खर्च किए, जो सरोज देवी और अन्य लोगों को दिए गए थे। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन स्टेशन पहुंचे तो युवती ने पेट दर्द का बहाना बनाकर बाथरूम जाने की बात कही और मौके से फरार हो गई। बताया जाता है कि वह बाइक सवार के साथ चली गई। दूल्हे ने आरोप लगाया कि उसे गलत पता और पहचान बताकर धोखा दिया गया। उसने बताया कि शादी के लिए सरोज देवी को 15,000 नकद, 70,000 नकद और अन्य लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर कर रकम दी थी। कोर्ट में वकील को भी 15,000 रुपये देने पड़े। शादी के बाद जब वह पत्नी के साथ राजस्थान लौटने की तैयारी कर रहा था तभी युवती फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक आरोपी पकड़ा गया है और बाकी की तलाश जारी है। नए साल पर किसानों को मिल सकता है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 2025 में किसानों को 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त मिल चुकी है। अब 22वीं किस्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तमिलनाडु से 21वीं किस्त जारी की थी। खबरें हैं कि फरवरी 2026 में बजट पेश होने के बाद सरकार 22वीं किस्त जारी कर सकती है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए इस योजना में 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। यदि बजट में राशि बढ़ती है तो किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल पर किसानों को 2,000 से 2,000 रुपए की अगली किस्त का तोहफा मिल सकता है। किसानों के लिए यह योजना बड़ी राहत साबित हुई है क्योंकि इससे उन्हें खेती किसानी में आर्थिक सहयोग मिलता है। बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान होने की संभावना है। क्या आपके टॉयलेट सीट के नीचे भी छिपा है खतरा? सोशल मीडिया पर अक्सर टॉयलेट कमोड से निकलते सांपों के वीडियो वायरल होते हैं और लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये वहां आते कैसे हैं। दरअसल सांप अक्सर जमीन के नीचे दबे पाइप्स में आश्रय खोजते हैं। ये पाइप्स अंधेरे, संकरे और शांत होते हैं जहां तापमान स्थिर रहता है। धूप या खतरे से बचने के लिए सांप इन्हीं पाइप्स में घुस जाते हैं और कभी कभी रास्ता खोजते हुए टॉयलेट बाउल तक पहुंच जाते हैं। दूसरा कारण है भोजन की तलाश। सीवर में चूहे, मेंढक और कीड़े रहते हैं। सांप इनका पीछा करते हुए पाइप में घुस जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि पाइप कहां खत्म होगा। कई बार यह रास्ता सीधे कमोड तक पहुंच जाता है। तीसरा कारण है सुरक्षा। सांप सुरक्षित और शांत जगह की तलाश में पाइप्स में शरण लेते हैं और वहीं से गलती से वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि टॉयलेट में सांप दिखना असामान्य नहीं है और यह लोगों के लिए डरावना अनुभव बन जाता है। ठंड और कोहरे में आलू की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलू की फसल में झुलसा और परपरा रोग तेजी से फैल रहा है। किसान धर्मेंद्र द्विवेदी, शिवधनी वर्मा और अन्य किसानों ने बताया कि 1 सप्ताह पहले तक मौसम अनुकूल था, लेकिन अब पाला और कोहरे से आलू समेत मटर, टमाटर, गोभी और बैंगन की फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने बचाव के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और हल्की सिंचाई शुरू कर दी है।
ताकि खेतों में नमी बनी रहे। कृषि विभाग के ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक शिवचरण वर्मा ने कहा कि झुलसा रोग आलू की फसल पर तीव्र गति से बढ़ता है और इसे तत्काल नियंत्रित करने की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी कि शाम के समय खेतों में धुआं करने से फसल को फायदा होगा। किसानों का कहना है कि आलू का भाव सस्ता होने से लागत नहीं निकल पा रही है और रोग बढ़ने से नुकसान और ज्यादा हो सकता है। सर्दियों में रोज नहाएं या एक दिन छोड़कर? सर्दियों में रोजाना नहाना लोगों के लिए उलझन बन जाता है। ठंड के कारण सुबह नहाना मुश्किल लगता है, लेकिन साफ सफाई की आदत के चलते कई लोग रोज नहाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना गर्म पानी से नहाना त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सर्दियों की शुष्क हवा पहले ही त्वचा की नमी कम कर देती है। ऐसे में बार बार साबुन और बॉडी वॉश का इस्तेमाल करने से स्किन के नेचुरल ऑन ऑयल खत्म हो जाते हैं। इससे ड्राइनेस, खुजली और यहां तक कि एक्जिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हमारी त्वचा पर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया रोजाना क्लीनिंग से कमजोर हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बहुत गर्म पानी भी स्किन को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सर्दियों में नहाने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करना बेहतर है और नहाने का समय ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना नहाना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरत और शरीर की स्थिति के अनुसार एक दिन छोड़कर भी नहाना पर्याप्त हो सकता है। बच्चों के दिमाग पर शॉर्ट वीडियो का खतरा। 30 सेकंड की रील्स ज्यादा नुकसानदेह। आजकल बच्चे मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो देखने के आदी हो रहे हैं। माता पिता सोचते हैं कि थोड़ी देर देखने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 15 से 30 सेकंड का वीडियो बच्चों के दिमाग को 2 घंटे की फिल्म से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित ग्रोवर बताते हैं कि छोटे वीडियो तेज बदलते दृश्यों और आवाजों से तुरंत ध्यान खींचते हैं। बच्चों का दिमाग विकास के चरण में होता है, जहां वे फोकस और सेल्फ कंट्रोल सीख रहे होते हैं। ऐसे में लगातार शॉर्ट वीडियो देखने से उनका दिमाग बिना मेहनत के तुरंत इनाम पाने का आदी हो जाता है। इसके विपरीत फिल्में बच्चों को धैर्य रखना और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। फिल्में भावनात्मक विकास में मदद करती हैं, जबकि शॉर्ट वीडियो में कोई गहरा मतलब नहीं होता और वे लगातार स्क्रॉल होते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक शॉर्ट वीडियो देखने से बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो सकता है, वे ज्यादा गुस्सैल हो सकते हैं और बोरियत सहन करना भूल जाते हैं, जबकि बोरियत ही वह समय है जब इंसान का दिमाग सीखने और क्रिएटिविटी की ओर बढ़ता है। यही आदत बच्चों के फोकस, सीखने की क्षमता और भावनात्मक विकास को कमजोर कर सकती है। 2026 से लागू होगा 2 व्हीलर का नया सख्त नियम। हर स्कूटर और बाइक में ABS अनिवार्य। भारत में सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह दोपहिया वाहन माने जाते हैं। हर महीने लाखों हादसों में हजारों लोगों की जान जाती है और कई घायल होते हैं। इन हादसों को कम करने के लिए सरकार लगातार सुरक्षा मानकों को मजबूत कर रही है। अब 1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2026 से देश भर में बिकने वाले हर स्कूटर और मोटरसाइकिल में ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। अभी तक यह नियम केवल 150 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर लागू था, लेकिन अब 125 सीसी से कम क्षमता वाले वाहनों पर भी इसे लागू किया जाएगा। इसका सीधा असर हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, TVS, बजाज और सुजुकी जैसे निर्माताओं पर पड़ेगा, जिन्हें अपने सभी मॉडलों में तकनीकी बदलाव करने होंगे। ABS से वाहन की ब्रेकिंग क्षमता बेहतर होती है और अचानक ब्रेक लगाने पर पहिए लॉक नहीं होते, जिससे फिसलने और गिरने का खतरा कम हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम से दोपहिया वाहनों की सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा और सड़क हादसों की संख्या घटेगी। राशन कार्ड के अलग अलग रंग बताते हैं कई अहम बातें। राशन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आम आदमी की जरूरत है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या सस्ते दाम पर राशन देती है। इसके लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। भारत सरकार 4 अलग अलग रंगों के राशन कार्ड जारी करती है। गुलाबी या लाल राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को दिया जाता है, जिसके जरिए सामान्य मूल्य पर राशन और कुछ योजनाओं का लाभ मिलता है। पीला राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिया जाता है, जिससे गेहूं, चावल, दाल, चीनी
और मिट्टी तेल कम दाम पर मिलता है। सफेद राशन कार्ड आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को दिया जाता है जो सरकारी राशन पर निर्भर नहीं होते। यह कार्ड पहचान पत्र या एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल होता है और कुछ योजनाओं का लाभ भी देता है। राशन कार्ड का रंग सीधे तौर पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं में उसकी पात्रता को दर्शाता है। ठंड में रखें खुद का ख्याल। यूनानी चिकित्सा के 5 उपाय सर्दियों का मौसम अपने साथ सर्दी, खांसी, बुखार और त्वचा की रूखापन जैसी समस्याएं लाता है। यूनानी चिकित्सा के अनुसार शरीर के मिजाज को समझकर खान पान और आदतों में बदलाव करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉ नौशाद अली राणा के मुताबिक पहला उपाय है सही खान पान और गर्म पेय लेना। केसर और ड्राई फ्रूट वाली चाय, शहद कलौंजी का मिश्रण या दूध में रोगन बादाम शीरीन मिलाकर पीना शरीर को ऊर्जा और गर्माहट देता है। दूसरा उपाय है गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, तिल, मूंगफली, गजक, गाजर का हलवा और गुड़ का सेवन। तीसरा उपाय है मौसमी सब्जियां जैसे पालक, सरसों का साग, शलजम और मेथी जो प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं। चौथा उपाय है सेल्फ केयर। नारियल, सरसों या जैतून तेल से मालिश करने से त्वचा की नमी बनी रहती है। हल्की धूप लेना विटामिन डी और ऊर्जा के लिए जरूरी है। पांचवा उपाय है भाप लेना, जिससे साइंस साफ होता है और सांस की नलियों को आराम मिलता है। इन उपायों से ठंड में सर्दी, खांसी और बुखार से बचाव संभव है। सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट, निवेशकों को झटका। सोमवार शाम सर्राफा बाजार में अचानक सोने चांदी के भाव गिर गए। चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद महेश्वरी के अनुसार रविवार को सोना 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो सोमवार शाम 1,39,000 रुपये पर आ गया। वहीं चांदी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। रविवार को 2,70,000 रुपये प्रति किलो बिक रही चांदी सोमवार शाम 2,35,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, यानी 35,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट। महेश्वरी ने कहा कि मंगलवार को नए भाव खुलेंगे और चांदी में फिलहाल ज्यादा तेजी नहीं दिखेगी। अल्पकालिक निवेशकों के लिए यह झटका है, लेकिन लंबे समय के निवेशकों के लिए यह सौदा बुरा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में दोनों धातुओं के दाम बढ़ने तय हैं। जिन घरों में शादियां हैं उनके लिए राहत की खबर है कि मंगलवार को भाव देखकर खरीदारी की जा सकती है। ट्रेनों में यात्रियों के आभूषण लूटकर परिवार संघ जश्न मनाता था। धीरज हाजीपुर पुलिस ने धीरज सिंह को गिरफ्तार किया है, जो ट्रेनों में यात्रियों के आभूषण और नकदी चोरी करता था। चोरी के बाद वह होटल से पत्नी, बेटे और बेटियों को वीडियो कॉल कर दिखाता था कि उसने कितनी संपत्ति चुराई है। उसके मोबाइल से लाखों रुपए नोटों के साथ तस्वीरें मिली हैं। जांच में पता चला कि उसने प्रीति खेमका के 15 लाख रुपए से अधिक के आभूषण चोरी किए थे। इससे उसे 5 लाख कैश मिला। 2 महीने पहले पुणे सुपौल एक्सप्रेस में 7 यात्रियों का सामान और आभूषण चोरी किया था, जिससे उसे 5 लाख रुपए और मिले। उसके खाते में 10 लाख रुपए आए, जिसमें खर्च करने के बाद 8.5 लाख रुपए शेष थे। जीआरपी ने इस पैसे को फ्रीज कर दिया है। रेल एसपी वीणा कुमारी ने बताया कि चोरी गए यात्रियों का सामान बरामद कर लिया गया है। हाजीपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है, जिसमें आरपीएफ क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह और अन्य अधिकारी शामिल हैं। बक्सर में हथियार लहराते युवक को दबोचा। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। राजपुर थाना क्षेत्र के बारूपुर में एक युवक दोनों हाथों में हथियार लहराते हुए पकड़ा गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान चंदन राजभर के रूप में हुई। तलाशी में 2 देसी कट्टा और एक गोली बरामद हुई। उसने बताया कि लोगों को डराने के लिए हथियार लहरा रहा था। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है, जिसमें 2006 और 2013 में दर्ज मामले सामने आए हैं। इसी दिन रसेन गांव में गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई। ईश्वर चंद्र सिंह के घर से एक राइफल, एक कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए। हालांकि वह घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि अवैध हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के गांवों में भी भव्य शादियों की तैयारी। विवाह मंडप योजना से बदलेगी तस्वीर। अब गांवों में भी बेटियों की शादी शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले विवाह भवन में हो सकेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन बनाने की कवायद शुरू हो गई है।
दरभंगा प्रखंड की 26 पंचायतों में विवाह भवन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। से 4 में जमीन चिन्हित कर ली गई है, जबकि बाकी पंचायतों में जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सुविधा युक्त स्थान उपलब्ध कराना है। विवाह भवन 50 लाख की लागत से 13,200 वर्ग फीट क्षेत्र में बनेगा। इसमें 2 बड़े हॉल, कई कमरे, अटैच बाथरूम, अलग अलग ठहरने की व्यवस्था, किचन शेड और पार्किंग स्थल होंगे। कन्या मंडप की भी सुविधा होगी। इससे बारात ठहराने और विवाह में होने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। निर्माण की जिम्मेदारी पंचायत मुखिया को दी गई है। थावे मंदिर चोरी कांड, डांसर प्रेमिका बनी दीपक और इजमामुल की कड़ी गोपालगंज पुलिस थावे मंदिर आभूषण चोरी मामले के खुलासे के बेहद करीब है। मुठभेड़ में घायल आरोपी इजमामुल आलम से पूछताछ में पता चला कि उसकी डांसर प्रेमिका के जरिए उसका संपर्क दीपक राय से हुआ। दोनों ने मिलकर मंदिर में चोरी की योजना बनाई। इजमामुल ने बताया कि मोतिहारी पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद उसने बक्सर और भोजपुर में ठिकाना बनाया और प्रेमिका के साथ गाजीपुर बलिया जाता था। वहीं दीपक राय से मुलाकात हुई, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। नवंबर में दोनों ने मिलकर चोरी की साजिश रची। सबसे पहले दीपक राय पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर छापेमारी तेज हुई। कार्रवाई के दौरान इजमामुल ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह घायल होकर गिरफ्तार हुआ। उसने बताया कि चोरी में एक तीसरा युवक भी शामिल था, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरी गए गहने बरामद कर लिए जाएंगे। कोहरे का कहर, सिवान स्टेशन पर घंटों लेट हुई ट्रेनें। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा ट्रेनों की रफ्तार पर भारी पड़ रहा है। मंगलवार को सिवान जंक्शन पर कई ट्रेनें घंटों लेट पहुंची। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 1 घंटे, मौर्य एक्सप्रेस 2 घंटे, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल 2 घंटे 44 मिनट, लिच्छवी एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट और बाग एक्सप्रेस 2 घंटे 25 मिनट लेट रही। वैशाली एक्सप्रेस 7 घंटे 10 मिनट, नई दिल्ली बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल 11 घंटे 52 मिनट और बरौनी नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल 10 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंची। अमरापाली एक्सप्रेस भी 3 घंटे 10 मिनट लेट रही। कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ठंड और कोहरे के कारण रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित है और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।